हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। डेली ऐसी ही न्यू डिक्टेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन के पास में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि डेली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। डिक्टेशन में आए हार्ड वर्ड की आउटलाइन यहाँ बना दी गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिक्टेशन की PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकेंड बाद। 3, 2, 1 स्टार्ट। कालिदास का जन्म एक गडरिये के घर में हुआ था। उनके पिता मूर्ख थे। उपन्यासकार नागार्जुन ने जिस वीरता से अपने पिता के विषय में ऐसा ही तथ्य स्वीकार किया है, वह वीरता कालिदास में न थी। अतः उन्होंने इस विषय में कुछ नहीं बताया। फिर भी सभी जानते हैं कि कालिदास के पिता मूर्ख थे। वे भेड़ चराते थे। फलतः कालिदास भी मूर्ख हुए और भेड़ चराने लगे। कभी कभी गायें भी चराते थे, पर वे बांसुरी नहीं बजाते थे। उनमें ईश्वर दत्त मौलिकता की कमी न थी। उसका उपयोग उन्होंने अपनी उपमाओं में किया है, यह सभी जानते हैं। जब वे मूर्ख थे तब वे मौलिकता के सहारे एक पेड़ की डाल पर बैठ गए और उसे उल्टी ओर से काटने लगे। इस प्रतिभा के चमत्कार को वररुचि पंडित ने देखा। वे प्रभावित हुए। उनके राजा विक्रम की लड़की विद्या परम विदुषी थी। विद्या का संपर्क इस मौलिक प्रतिभा से करा के वररुचि ने लोकोपकार करना चाहा। कालिदास की मूर्खता का थोड़ा प्रयोग उन्होंने राजा विक्रम और विद्या पर बारी बारी से किया। परिणाम यह हुआ कि कालिदास का विद्या से विवाह हो गया। विद्वता से मौलिकता मिल गई। पैरा कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वररुचि ने विद्या पर क्रोध करके उसका विवाह एक मूर्ख से कराया। यह गलत है। यदि वररुचि विद्या से नाराज होते और उन्होंने उसका अहित करना चाहा होता, तो वे उसका विवाह किसी भी मूर्ख राजा से करा देते। किसी भी युग में ऐसे राजाओं की कमी नहीं रही है। सच यह है कि वररुचि ने जो किया लोक कल्याण के लिए किया। पैरा कालिदास की मूर्खता प्रकट होने पर विद्या ने उनका तिरस्कार किया। वे देवी के एक मंदिर में जा गिरे। उनकी जबान कट गई और देवी पर जा चढ़ी। देवी ने भ्रमवश उन्हें परम भक्त जाना। उनसे वर मांगने को कहा। मूर्ख होने के नाते कालिदास ने अपनी पत्नी के विरुद्ध कुछ कहना चाहा, किंतु जैसे ही उन्होंने कहा विद्या, भ्रमवश देवी ने समझ लिया विद्या मांग रहा है। फिर क्या था, तथास्तु। बस कालिदास विद्वान हो गए। पैरा विवाह के बाद कालिदास कविता लिखने लगे। यह बात दूसरी है कि उनको अपने ससुर विक्रमादित्य से इस विषय में प्रोत्साहन मिला। आज के कवि
इतने भाग्यशाली कहाँ। कभी कभी किसी सभा की सदस्यता पा लेने में, बची कुची उपाधि हथिया लेने में और साक्षात अपने ससुर से श्लोक श्लोक पर लाख लाख मुद्राएं फटकारने में बड़ा अंतर है। आजकल एक तो समझदार लोग अपनी कन्या का विवाह कवि से न करके ओवरसियर से करना चाहते हैं, और कवि से विवाह कर भी दिया तो उम्र भर उसके भाग्य पर अकारण रोते हैं। पर कालिदास को ये असुविधाएं न थी, इसलिए उनका व्यवसाय अच्छा चला। भोज प्रबंध आदि से विदित होता है कि कुछ दिन बाद वे पक्के व्यवसायी और चतुर व्यक्ति बन गए। जैसे आजकल बहुत से साहित्यकार अपनी रचना को पुरस्कृत कराने के लिए पहले एक पुरस्कार का विधान करा के बाद में अपनी रचना को ही सर्वश्रेष्ठ मनवा लेते हैं, वैसे ही कालिदास स्वयं राजा को समस्या सुझाकर दूसरे कवियों की रचनाओं में राजा की इच्छा का संशोधन देकर यह प्रकट करा देते कि श्लोक उन्हीं का है, और इस प्रकार सहज प्रशंसा के भागी हो जाते थे। पैरा आज की भांति पुराने युग में भी लोग ज्ञानवर्धन के लिए यात्रा का महत्व समझते थे। कालिदास की सिंहल यात्रा का ऐतिहासिक महत्व बढ़ जाता है। वे सिंहल अर्थात सिलोन तक गए थे। इस बीच में शायद कोई भी महत्वपूर्ण हिंदी कवि सिलोन नहीं गया। आगे भी हमारे यशस्वी कवि सिलोन जाएंगे यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि रेडियो सिलोन की नीति अभी भली भांति निश्चित नहीं हो सकी है। फिर भी यदि वे किसी सांस्कृतिक आदान प्रदान में सिलोन पहुंच भी जाए, तब भी कालिदास की यात्रा का महत्व इससे कम नहीं होता, क्योंकि उस युग में उज्जैनी के राजभवन से सिलोन तक जाना आज के युग में दिल्ली के संसद भवन से पोलैंड तक जाने की अपेक्षा कहीं अधिक कठिन था। पैरा कालिदास की पत्नी उनके प्रति शुरू से ही कठोर रही। पुरुष की विद्या और आचरण ही उसके शास्त्रोक्त गुण हैं। पहले कालिदास के पास विद्या न थी पर आचरण था, तब वह कालिदास का अपमान विद्याहीनता के कारण करती रही। स्टॉप। डिक्टेशन समाप्त हुआ। फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।